हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलबॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये हरियाणा सेट का क्वेश्चन पेपर 3 है। इससे पहले 2 क्वेश्चन पेपर आपको करवा चुके हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। इससे पहले 2 बुक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम, उनके भी प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अलग से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप हमारी पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कुलबॉय कुलबीर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर आप इसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकेंगे, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपके आने वाले एग्ज़ाम उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं कैलाश प्रकाश सत्यार्थी। ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इनको 2014 के अंदर क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखना है। ठीक है, और जो बचपन बचाओ आंदोलन था इसकी स्थापना हुई थी 1980 के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया जाता है 14 जुलाई को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब 1789 ईस्वी की जो क्रांति हुई उसके कारण विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये। ठीक है, और इस दिन को पता है क्या बोलते हैं? बेस्टिल दिवस बोलते हैं। बेस्टिल दिवस 14 जुलाई को। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? इंडिया गेट को। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्मारक है इंडिया गेट। ठीक है, और ये कितना ऊंचा है? 43 मीटर, ये भी याद रखिए। उसके बाद निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? विश्व बैंक बोलते हैं दोस्तों, इनमें से देखिए जो ऑप्शन बी है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसको विश्व बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप याद रखिए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक संघ का उदाहरण है? तो संघ का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पेट्रोलियम निर्यातक देश। आपने एक क्वेश्चन बताना, जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइए मैं। ठीक है, उसके बाद है बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी रॉय जो पुरस्कार है वो आपका दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, बीसी रॉय। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी, इस पुरस्कार को देना शुरू किया था 1962 के अंदर। बौद्ध धर्म का मध्यम निकाय किस भाषा में है? कौन सी भाषा में है? ये है पाली के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता? तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन डी श्रीलंका पद्मनाभस्वामी मंदिर, ये नहीं है। बाकी चीन में है चीन की विशाल दीवार, भूटान में ताकसट, नेपाल में है पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक है, अखाड़ा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? तो ये लिखी है सौरभ दुग्गल ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है? तो जल्लीकट्टू आपका एक पोंगल का। ठीक है, पुस्तक जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपके किरण दोशी, और ये कब प्रकाशित हुई थी? 2016 के अंदर। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं कौन से हैं जो वाद योग्य नहीं है? वो आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? आज़ाद बचपन की ओर ये लिखी गई है आपकी कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। ठीक है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो कुंभ का जो मेला लगता है वो गोदावरी नदी के तट पे लगता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और क्या है ये 12 वर्ष के पश्चात लगता है महाकुंभ जो मेला होता है ये। निम्न में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? इनमें से जल प्रदूषक कौन सा नहीं है? जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है ये जल प्रदूषक नहीं है। जबकि क्या है, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है इसको जल में मिलाने से जो उसमें उपस्थित बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव होते हैं वो नेक्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरी गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना गर्त जो है आपकी ये कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। उसके बाद भारत में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में है? तो सबसे ज़्यादा वन है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। उसके बाद है 1528 में किसने
चंदेरी में राजपूतों को हराया। तो 1528 में हराया था बाबर ने, ठीक है। मलकाल जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? मलक्का, तो ये किसको करता है? मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा। उसके बाद नेक्स्ट है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, कौन से हो जाएंगे? DDT भी है, प्लास्टिक भी है, पॉलीथीन भी है। वे पदार्थ जिनका अपघटन नहीं होता है उनको बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय, ठीक है। उसके बाद है रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है, कौन सा है? साइटोकाइनेसिस, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? उनको बोलेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। वह वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह क्या हो? विश्राम की स्थिति में हो, ऑप्शन ए। खालिस्तान एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है, कौन सा है? ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबकीय प्रवाह। उसके बाद किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सी दवा को यूज करते हैं? ट्रेमेडोल, ठीक है। जो ट्रेमेडोल है ये दर्द निवारक दवा है, ठीक है। सामान्यतः सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? ये जानते हैं किसको? एंटोनी फिलिप वॉन ल्यूवेनहोक को, ठीक है। 1683 में जो इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है, ल्यूवेनहोक। निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबर कहते हैं? किसको बोलते हैं? नियोप्रीन को, ठीक है। एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन कितना होता है? तो स्पष्ट वजन होता है उस वजन से कम, जबकि व्यक्ति स्थिर रहता है, ठीक है, कम महसूस होता है। जब नीचे जा रही हो, ऊपर जा रही हो तो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, क्या काम होता है आरएनए का? आरएनए का प्रोटीन संश्लेषण का काम, ठीक है। उसके बाद उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचालन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, सक्रिय आवागमन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 के अंदर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सब काम गूगल से हो रहा है, तो इसका आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी। 4 सितंबर 1998 को। और एक जो अमेरिका बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है गूगल, ठीक है, क्रे 1 नामक सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1976 के अंदर। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? प्रॉपर्टीज जानने के लिए जैसे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट क्लिक के द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है उनकी संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की आपको पता है 12 तक होती है, F12, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 12। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट डिवाइस, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी आपको पता है क्या होती है? हार्ड कॉपी जो हम प्रिंट निकाल के देते हैं वो होती है एक हार्ड कॉपी। मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है? तो सिंपल है, ये तो सरल वाक्य हो जाएगा। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य बताना इनमें से कौन सा है? तो देखिए, जो पत्र आज आया है कहाँ है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक इनमें से है लिखना, ठीक है। कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण में कौन सा हो जाएगा? काला, विशेषता बता रहा है काला। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक इनमें से बात करें, जवान भी है, बालक भी है, मनुष्य भी है, सुंदर जो है एक जातिवाचक नहीं। संयुक्त व्यंजन ज्ञ किस किस से बनता है? तो ये बनता है आपका जय और यह से मिलके ज्ञ, ठीक है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं लगता उन्हें कहा जाता है, तो उनको बोलते हैं देशज शब्द, ठीक है, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं लग पाता। चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए, कौन सा वाक्य है? तो ये हो जाएगा आपका भाववाच्य, ठीक है। उसके बाद है किस शब्द में तत्पुरुष समास? तत्पुरुष में आपको पता है सारे जितने भी कारक हैं वो आपके आते हैं, तो ग्राहगत, ग्रह को आगत, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है ग्राहगत।
उसके बाद पार्थिव शब्द का संबंध किससे है? पार्थिव का संबंध आपका जिसका संबंध पृथ्वी से है, पार्थिव होता है वो, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन है, यूज द सुटेबल कंजक्शन, कंजक्शन बताना है। ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश डैश वी हैड एक्सपेक्टेड, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा एज, ठीक है, एज वी हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है। उसके बाद इज फिजिशियन इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, तो यहाँ पे बताना है फिजिशियन क्या है, तो फिजिशियन हो जाएगा यहाँ पे क्या? प्रेडिकेट, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सो द सिनोनियम बताना आपने लोक्विशियस का, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टाकेटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जो गप्पे मारता है या फिर वात्सल इसको बोलते हैं, ठीक है। पुट द करेक्ट सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सी सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, सी आस्क्ड मी डैश आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा इफ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। नेक्स्ट है सेम आर्टिकल बताना है, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस डैश फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट आगरा, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा द, ऑप्शन ए द फ्यू फ्रेंड्स। विच इज द अपोजिट ऑफ द मिनिमाइज्ड, मिनिमाइज्ड का आपने अपोजिट बताना है, तो इसका हो जाएगा इनहेंस्ड, ठीक है। मिनिमाइज्ड का विपरीत हो जाएगा अपोजिट। राइट द मस्कुलाइन फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, डॉय, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बक। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, लेट अस सिट डैश द टेबल एंड सॉर्ट आउट आवर डिफरेंसेस, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अराउंड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, तो इसमें क्या आना चाहिए? इसमें आना चाहिए योर्स सिंसियरली, ठीक है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट, जो है वो बताना है इनमें से, तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन जो आपका कौन सा हो जाएगा? सी, ही वेंट नियर द स्टेशन, ऑप्शन सी जो है इसमें राइट है। उसके बाद रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है, इनको आप खुद करके देख सकते हैं, पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, खुद निकाल के देख लीजिए, बाकी इनका अलग से आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, प्रसिद्ध गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये है कैथल के अंदर, ठीक है। इनकी मृत्यु 1240 में हुई थी, ये भी याद रखिए, ठीक है। और किसकी पुत्री हैं ये? इल्तुतमिश की पुत्री हैं रजिया सुल्तान, ये भी याद रखिए। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि थे? हिसार का जहाँ भी जिक्र आता है वहाँ पे लाला लाजपत राय, अब आँख मीच के लाला लाजपत राय पे क्लिक कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। परिणीति चोपड़ा जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये अंबाला जिले से हैं दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री का जन्म हरियाणा में हुआ था, तो इनमें से हरियाणा का जन्म है इसका अरविंद केजरीवाल का, ठीक है, याद रखिए। इनका जन्म जो है जिंदल स्टेनलेस के इंजीनियर गोविंद राम के घर वर्ष 1968 में हिसार जिले के सिवानी कस्बे में हुआ, सिवानी से अरविंद केजरीवाल, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया महाकवि सूरदास सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है, तो इनकी राशि आपकी 1.5 लाख। इनमें से किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई, तो केसरे हिंद बोलते हैं लाला मुरलीधर को, ठीक है। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित हो जाएगा कैथल के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी में निकाली गई है, तो ये निकाली गई है आपकी गुरुग्राम नहर। कैक्टस गार्डन जो कि एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है कहाँ पे स्थित है, काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन, आपको याद भी हो गए होंगे, पंचकुला के अंदर। निम्न में से कौन सी मस्जिद गुरुग्राम में स्थित है, तो गुरुग्राम में सराय अलीवर्दी की मस्जिद, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वह कौन सा खनिज ऐसे का जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले के कलियाना गांव में उपलब्ध है, तो ये है इल्ना पत्थर, यहाँ पे इन्होंने क्या परकम्पी पत्थर लिख रखा है, ठीक है, ऑप्शन सी इल्ना पत्थर इसको बोलते हैं।
कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई? ये की गई थी आपकी 1984-85 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो रेवाड़ी जिले की बात की जाए तो पीतल नगरी इसको बोलते हैं वैसे तो, बाकी जो ये सभी दे रखे इन्होंने, तिट्ठा जूती उद्योग भी है, हीरो मोटरसाइकिल उद्योग भी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? ये की गई 1988-89 में। ठीक है, मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान पर निवासी माना गया है? तो कहाँ पे माना गया है? ये माना है स्थानेश्वर में। ठीक है, जो ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती है? ये अंकित की जाती है धर्मशाला की दीवारों पे भी, घर के प्रवेश द्वार पे भी, मंदिरों की दीवारों पर, तो इन सभी पर आ जाएगा। ठीक है, भाखड़ा नहर किस नहर के नज़दीक से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो भाखड़ा नहर करती है आपकी टोहाना से। ठीक है, टोहाना से। गौकर्ण तालाब किस नगर में स्थित है? गौकर्ण आपको पता है रोहतक के अंदर है। ठीक है, नसीबपुर नारनौल किस रूप से जाना जाता है? नसीबपुर को जानते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति के कारण। ठीक है, क्योंकि नारनौल के निकट जो नसीबपुर गांव है, इसमें 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजी सेना और रावतुल्ला के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों के बीच लड़ा गया यह प्रसिद्ध युद्ध प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान हरियाणा का निर्णायक युद्ध था। ठीक है, किस महिला पर्वतारोही ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की? तो ये प्राप्त की है संतोष यादव ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये आपका है सिरसा के अंदर। दिल्ली अलवर मार्ग पर अहिरवाल की पहाड़ियों के मध्य हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? तो वहाँ पे है आपका समा। ठीक है, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। मुगलकालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? मटिया किला है आपका होडल के अंदर, पलवल में। ठीक है, जिला करनाल में किस स्थान पर छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ एक किला है जहाँ पर अब सैनिक स्कूल चल रहा है? तो ये है आपका कुंजपुरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, महाभारत काल से संबंधित अमीन नामक प्राचीन गांव किस जिले में आता है? तो अमीन गांव आता है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। आदिबद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? आदिबद्री आपका यमुनानगर में। प्राचीन शिव मंदिर जहां पर बाबा ठंडीपुरी की समाधि भी है, प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित आपका पुंडरिक तीर्थ। ठीक है, कैथल में पुंडरिक। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया? बड़खल झील का निर्माण किया गया 1947 में। तो आपने बताना है बड़खल झील हरियाणा में कहाँ पे है। लास्ट क्वेश्चन है, आपका पता भी लग जाएगा वीडियो पूरी देखी या नहीं देखी। इसका आंसर आप ज़रूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए आने वाली है। धन्यवाद।